दोस्तों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 12th फिजिक्स के पहले यूनिट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर्स एक साथ थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में ये तीनों चैप्टर्स एक साथ हैं। क्योंकि हमारा थ्योरी का ये तीनों चैप्टर्स हो चुके हैं, अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी दी गई है और बताइए दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगा। तो शायद इससे आसान कोई क्वेश्चन हो। सब कुछ दिया गया है, फोर्स निकालना है। तो आप फोर्स का फॉर्मूला पुट करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मामला 1/4 पाई Q1 × Q2 बाई r²। ये वैल्यू भी याद रखना है आपको। 9 Q1 का वैल्यू दिए गए हैं, Q2 दिए गए हैं। इसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व करके 3 × 10⁻⁻1 लिखें। 3 × 10⁻⁻1। 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54 और 10⁻9 -7 -7 नीचे 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻⁻2 9 6 जा 9 - 14 कितने हुए? -5 और ये +2 -3 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा हूं। इसमें 1.2 1.1 करके नेमिंग किया है। इसमें कह जा रहे हैं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, हम पास बुक नहीं हो, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दूसरे गोले पे चार्ज दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलम। तो दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालिए। तो इसमें दूरी निकालना है, दूरी पूछना है, चार्जेस दिए गए हैं, फोर्स दिए गए हैं। सॉल्यूशन और गिवन लिखना ना भूलें। एग्जामिनेशंस में, न्यूमेरिकल्स में सॉल्यूशन और गिवन लिख देने पे 1 मार्क्स मिलता है दोस्तों। इसमें क्या कहा जा रहा है? एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज दिए गए हैं 0.8 माइक्रोकूलम। इसमें भी पॉइंट है दोस्तों, 0.4 यहाँ 0.8 माइक्रोकूलम। 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। फोर्स दिए गए हैं 0.2 न्यूटन। डिस्टेंस निकालना, r इज व्हाट। तो दोस्तों, फिर आपको तो यही फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। r निकालना है, r² इधर ले जाएं, f को नीचे करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही फॉर्मूले पे ये बनेगा 1/4 पाई Q1 बाई r²। r² को ऊपर लाए और पूरी को नीचे भेजें। Q1 × Q2 बाई r। अब मान पुट करें। Q1 Q2 और F का मान, F कितना? 0.2। का मान है। जंगल क्यों क्या है कि अभी तक 1 लाख बार लिखाया गया होगा, 1 लाख बार हो गया होगा। 1/4 पाई ε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। क्या समझ गया? कि दिमाग रखते हुए पॉइंट हट गया, 2 2 4 पॉइंट हटा दें
10 जी। अब ये 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 2 से, 15 फिर 18, अब 10 पे पावर देखिए, प्लस 6 माइनस 6 खत्म 10 पे पावर 9 है पहले, -6 -12, जी। और ये जो एक नीचे देखते हैं ये ऊपर जाएगा, ये -1 18 इंटू 8 करें 144 144, 9 - 13 करें माइनस जी -4 -4, डायरेक्ट लिखो -4। Yes, sir. -4 ये आर स्क्वायर इतने हैं, आर कितने होंगे, रूट क्या है, जी सर 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब सेंटीमीटर की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। जी सर। और जैसे यहाँ पे क्या बोला, सेंटीमीटर में से 12 अगर हम 12 सेंटीमीटर की -2 को क्या बोलते हैं, -2 को सेंटी बोलते हैं, यस सर तो 12 सेंटीमीटर हो गया। यस सर अब देखो इसमें क्या रहा है, जैसे एक में फोर्स F12 अगर 0.2 न्यूटन है तो F21 क्या होगा, ये दो सवाल थे, आपने क्या पढ़ा है, दोनों बराबर होते हैं, F21 इक्वल होते हैं F12 के, जितना एक Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही Q2 Q1 पे लगा रहा है, यस इसलिए ये बराबर हो जाएगा F12, दैट मीन 0.2 न्यूटन। आंसर होगा। क्या बहुत मुश्किल सवाल है, नो सर पढ़ाने बैठेंगे तब ना बनेगा, पहले से डर जाइएगा क्वेश्चन देख करके तो कहाँ से होगा। सर थोड़ा समझा दीजिए वाला स्टेप सर, सेकेंड स्टेप। ये जो दोनों चार्ज है दोनों एक दूसरे पे फोर्स क्या लगाता है, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाया था, यस सर दोनों फोर्स बराबर होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ पालन करते हैं, सर ठीक है सर। जितना ये इस पे लगाएगा वही उस पे भी उतना ही लगेगा। यस सर क्या F12 और F21 दोनों के मान क्या होंगे, बराबर F12 को क्या बताया गया था, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाई सेकेंड चार्ज, F21 को कहा गया था फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाई फर्स्ट चार्ज, दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होता है, दोनों बराबर कर दिया, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला बैठाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे क्या अलग फॉर्मूला बैठाएंगे, दोनों के लिए एक फॉर्मूला होगा, तो बात अलग अलग कैसे हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पे क्या करता है, बराबर फोर्स लगाता है। क्वेश्चन नंबर 1.3 में कह रहा है कि आप चेक कीजिए, विमाहीन है, ये चेक करना है ke² बाई GME इंटू MP, ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये प्रूव करना है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये सिद्ध करने का आ रहा है कि ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम चलिए निकाल के ही दिखाते हैं, डायमेंशन निकालना है, किसका निकालना है, ke² GME इंटू MP। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और इस फॉर्मूले को देखें, ये अगर इसमें सिर्फ हम r² से यहाँ भी डिवाइड कर दें और इसमें भी r² से डिवाइड कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप ये लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ये Fe हो गया और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fg हो गया, फोर्स दोनों फोर्स है तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, ml t इनवर्स 2, नीचे भी ml t इनवर्स 2, ये कट गए तो इसका कोई डायमेंशन m0 L0 T0, मतलब विमाहीन लिखिए, डायमेंशन लेस लिखें, प्रूव्ड हो गया, विमाहीन 10 डायमेंशन लेस वहाँ पे लिखा हुआ, सिद्ध करें ये विमाहीन है, दोनों जब एक ही चीज़ है, ऊपर नीचे दोनों फोर्स ही है तो दोनों का डायमेंशन कट गया, क्या बचा, क्या बोलेंगे उसको, विमाहीन डायमेंशन लेस। मैंने ये न्यूमेरिकल आपको क्लास में कराया है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या रेशियो होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विमाहीन 10 क्या, विमाहीन 10 ये तो विमाहीन राशि है, ये तो ठीक है, तो सिद्ध हो गया ना विमाहीन है। अब मान भी तो रेशियो भी निकालना, अनुपात भी नहीं, दो सवाल है क्वेश्चन में, एक तो ये सिद्ध करना था विमाहीन, वो तो सिद्ध हो गया, अब ये अनुपात कितना होगा, तो मान पुट कीजिए दोनों का, ये मान वैल्यू में निकालना ke² GME MP, के वही है 1/4 इसका मान
बोले Five ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को 2 बार स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं आप। जी का मान बोलिए 6.67 10 पे पावर -11 होता है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 पे पावर -31। एमपी मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 10 टू द पावर -27। इसको मैंने कहा था लगभग पे काटना सीखिए। ये 9 है, ये 9.11 है। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन आ रहा है, एक एक करके करने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम भी सेव करना है, सारा क्वेश्चन बनाना है। इसके लिए लगभग में काटते 9 9.1 1.6 1.6 यहाँ 4 टाइम्स चलो चुके 64 लगभग में काट के निकल जाइए। 10 पे पावर 9 -38 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27 इसको डिवाइड कीजिए। यहाँ कितना आ रहा है 78 -38 10 टू द पावर 40 2.5 करें 10 टू द पावर 39। एक तरफ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको भी नेगलेक्ट करके हम लोग लगभग में ये खाली पावर लिखते हैं 10 पे पावर 39 Fe/Fg लगभग बराबर हो गया 10 पे पावर 39:1। इस बेस पे हम लोगों ने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। 1 पे 39 जीरो डालेंगे आप, Fe/Fg का जो अनुपात आ रहा है 1 पे 39 जीरो थक गए, पूरा बोर्ड भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। किससे ग्रेविटेशन गिनिए गिनते रहिए बड़ा गिन लेगा। अगला आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से क्या समझते हैं? क्या आप क्लास में नहीं पढ़ाई आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत? वो लिखना है, उतना समझ में नहीं आता मुझे पता है। यस सर, क्वांटाइज आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं ना सवाल है। यस सर। किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इससे आप क्या समझते हैं? वही है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत लिख दीजिए आप। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत आपको थ्योरी में पढ़ाया या नोटबुक से देंगे और लिख लें। बस सिद्धांत लिख के छोड़ देना है। फिर इसमें एक सवाल और पूछ रहा है कि बहुत बड़ा आवेश हो तो वहाँ पे क्वांटीकरण के सिद्धांत को हम छोड़ देते हैं, क्यों? इसमें एक सवाल और पूछा जा रहा है कि अगर बहुत बड़ा चार्ज हो बड़े पैमाने पर, तो ऐसे कंडीशंस में क्वांटीकरण का अपेक्षा कर सकते हैं। बहुत बड़ा चार्ज हो तो उस वक्त हम क्वांटीकरण के सिद्धांत को नेगलेक्ट कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं और उसको छोड़ सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, किसी के पास अरबों खरबों रुपया हो, बहुत बड़ा चार्ज है, इसका मतलब बहुत ही, वो क्या चवन्नी अठन्नी पे ध्यान देगा? 10 पैसा पे ध्यान देगा? नहीं देगा। यही बताएंगे कि बहुत बड़े चार्ज में आवेशों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस पर 10 पे विचार नहीं किया जाता है। यही कहेंगे बहुत बड़े आवेश के कंडीशन में आवेश की स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अत्यधिक बड़ी, अधिक ही नहीं, इसलिए क्वांटीकरण को ये उपेक्षा की जा सकती है। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत लिख के बाद पहले सिद्धांत लिखना है, उसके बाद फिर लिखना है।
इसके बाद ही लिखना है। दो सवाल है उसमें, एक सवाल नहीं है। अच्छा। एक तो सिद्धांत लिखिए, उसे क्या समझते हैं, तो सिद्धांत लिखिए। और फिर पूछ रहा है कि अगर बहुत बड़ा चार्ज हो तो क्या आप उपेक्षा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जिसके बाद अरबों खरबों रुपया होता है वो 10 पैसे 20 पैसे पे नहीं सोचते हैं। नहीं होता है वो, आपको खबर इसी तरह देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल्स है, आप खुद बनाइए। ठीक है ना, बना के इतना ही है। धन्यवाद।